दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में हुए पोंटी चड्ढा शूटआउट में नामधारी पर शिकंजा कस गया है। आज दिल्ली पुलिस नामधारी को लेकर उत्तराखंड के बाजपुर पहुंची है। बाजपुर में नामधारी का फार्म हाउस है, जहां से दिल्ली पुलिस ने .45 का एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया है। पोंटी चड्ढा के मैनेजर ने शूटआउट में नामधारी का नाम लिया था। पुलिस के मुताबिक मैनेजर ने इल्जाम लगाया है कि छतरपुर फार्म हाउस पर कब्जे की साजिश नामधारी ने रची थी और नामधारी ने पुलिस के सामने फायरिंग के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से एक गोली चलाने का गुनाह कबूल किया है। कल ही नामधारी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा था और आज से दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। जाहिर है, जब यह पूरा मामला सामने आया था तो नामधारी इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट के तौर पर सामने आए थे। उन्होंने ही वो एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब अपनी बचाव में वो यही बात कहते हैं कि अगर मैं दोषी होता तो क्या मैं पुलिस में जाता। पर सवाल ये उठता है कि नामधारी, जो कि उस शूटआउट के बीचों बीच कह रहे थे कि वो हैं, उनकी तरफ एक भी गोली नहीं चली थी और इसी लिहाज से पुलिस को उन पर शक भी हुआ था। और जब पोंटी चड्ढा के मैनेजर की तरफ से ये शिकायत की गई और ये सवाल उठाए गए और ये बातें कही गई कि नामधारी के हथियार से भी गोली चली थी, तब उनसे पूछताछ की गई और जब कड़ा रुख अपनाया गया तब नामधारी ने यह बात कबूली कि हां, हरदीप को एक गोली नामधारी के हथियार से जो चली थी गोली वो लगी थी। और अब ये तफ्तीश की जा रही है कि क्या वो गोली वजह थी हरदीप की मौत की या फिर नामधारी की पूरी भूमिका इस पूरे मामले में क्या हो सकती है। नामधारी ने इससे पहले यह कहा था कि उनके पीएसओ ने बचाव में गोली चलाई। नामधारी के भाई गुरबचन सिंह का क्या कहना है इस मामले पर, आपको सुनाते हैं। जो भी कार्रवाई होगी हमारे वकील के रहते हुए होगी। इन्होंने हमारे किसी भी वकील को कोई इन्फॉर्म नहीं करा। सुखदेव सिंह जी को लेके आए और घर पे आके और हमारे साथ ये ऐसे जाति कर रहे हैं। कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसकी वजह क्यों कर रहे हैं ये? कब लेकर के आए यहाँ पर? ये अभी लेके आए हैं और कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया भी जो भी आप कार्रवाई करोगे, जो हमारे वकील हैं, वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई। और जब बिना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट की भी उल्लंघना कर रहे हैं। और उनके वकील विजय कुमार गर्ग का कहना भी अब सुन लेते हैं। ये नामधारी जी आए हुए हैं, इनके साथ ये क्राइम ब्रांच से आए हैं, दिल्ली से बताए हैं और इनका कहना है कि हम जो है यहाँ कोई अधिवक्ता नहीं जाएगा, कोई ऐसा आदेश नहीं है। मैंने इन्हें आदेश दिखाने के लिए कई बार कहा, लेकिन इन्होंने आदेश दिखाने को मना कर दिया। क्या कहते हैं? न्यायालय का आदेश कह रहे अभी न्यायालय का आदेश थाने में जाकर देखो, यहाँ कोई न्यायालय का आदेश हमारे पास नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, नामधारी की जो भूमिका है वो स्पष्ट हो गई थी कल, जिसकी वजह से 5 दिन की रिमांड पे भेजा गया था। अब जो पूछताछ हो रही है, अब जो तफ्तीश चल रही है, वो इस बात को क्या और पुख्ता कर रही है कि नामधारी की भूमिका क्या थी। दूसरी ये बात कि पीएसओ जो है नामधारी का, उससे क्या पूछताछ हो रही है, क्योंकि उसकी तरफ से जो गोली चलाई गई थी और बाद में यह बताया गया कि नामधारी के हथियार से भी एक गोली चली थी। ये सारी कड़ियां जुड़ कैसे रही हैं हिमांशु? सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर की थी श्वेता, और दोनों की पैरेलल एफआईआर चल रही है, जो इंक्वायरी चल रही है। सबसे बड़ी बात है जो 497 थी, जो कब्जे के लिए लिखवाई गई थी, जो हरदीप के ड्राइवर ने लिखवाई थी, उस मामले में नामधारी शुरू से ही शक के दायरे में रहे हैं, क्योंकि 17 नवंबर को सुबह 9:30 बजे नामधारी वहां पर पोंटी के पास पहुंच गए थे और वो पोंटी के साथ गए हुए थे फार्म पर, जहां पर ये गोलीबारी हुई थी। उस मामले में जो एफआईआर हुई है 307 ट्रेसपासिंग, रॉबरी, कई सारे ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें लगातार नामधारी के ऊपर शक जताया जा रहा था और आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जो ये नया ट्विस्ट आया कि नामधारी ने भी गोली चलाई और बाद में पुलिस का यह दावा है कि नामधारी ने इस बात को कबूला भी है कि उन्होंने गोली चलाई। इस बात को पुख्ता तौर पे तब कहा जा सकेगा जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी और अगर ये बात निकल के सामने आती है कि नामधारी ने भी गोली चलाई थी और उसके लिए ये भी अगर आ जाता है कि नामधारी पर किसी ने टारगेट नहीं किया था, तो नामधारी की मुसीबत और बढ़ जाएगी।